ये देखो मेरा हाथ में मछली और ये नदी में पकड़ा बिल्कुल जिंदा है। बहुत समय पहले एक शांत गांव के पास एक पुरानी नदी बहती थी। वो नदी गहरी और शांत थी, जिसके जल में आसमान का नीला और बादलों का सफेद रंग घुल जाता था। सुबह सूरज की किरणें पड़ते ही नदी सुनहरी हो उठती और शाम होते होते वो लालिमा में डूबकर जैसे कहानियां सुनाती। गांव के लोग उसी नदी पर निर्भर थे। कोई मछली पकड़ता, कोई पानी भरता और कोई बस किनारे बैठकर सपने देखता। नदी मानो सबकी बातें सुनती थी, किसी की खुशी पर लहरों से मुस्कुराती तो किसी के दुख में चुपचाप साथ देती। पानी में बिल्कुल काले पड़ गए। लेकिन समय के साथ नदी बदलने लगी। उसका पानी कम होने लगा और उसका प्रवाह धीमा पड़ गया। लोग दुखी हो गए क्योंकि वे समझ रहे थे कि उनकी प्यारी नदी धीरे धीरे खो रही है। फिर भी नदी ने अपनी सुंदरता नहीं खोई। छोटी हो जाने के बाद भी उसके जल में आज भी आसमान की परछाई दिखती है। पक्षी आते हैं और हवा उसे छूकर गुजरती है। ऐसा लगता है वो आज भी जीवित है, शांत यादों के बीच। ये पुरानी नदी सिर्फ पानी नहीं बल्कि एक कहानी है, प्यार, समय और बदलाव की कहानी जो कभी खत्म नहीं होती। ये देखो पानी में बाइक हो रहा और हम यहीं से जा रही थी और ये जो जगह है ये बिल्कुल रास्ते के ऊपर और देखो बहुत पानी है। पानी मेरा बाइक जो है वो भी पानी के अंदर है पूरी की पूरी। देखो यहाँ पे कितना सारी पानी, ऐसा लग रहा है कि ये पूरी सागर की तरह लग रहा है देखने में। ओह साइकिल पूरी डूब गई। ये अचानक पानी कहाँ से आया, मतलब लगता है कि यहाँ पे बहुत सारी बारिश हुई और यहाँ पानी जम गई। ये नदी जीवन और जीविका का मुख्य आधार थी। चारों ओर के लोग इसी के जल से खेती करते थे, मछली पकड़ते थे और इसके किनारे छोटी छोटी बस्तियां बसी हुई थी। नदी का प्रवाह तेज था और उसकी सुंदरता सभी को आकर्षित करती थी। लेकिन समय के साथ नदी का रूप बदलने लगा। धीरे धीरे उसका प्रवाह कम हो गया और पानी सूखने लगा। कई वर्षों में वो विशाल नदी सिकुड़कर छोटे छोटे हिस्सों में बट गई। जहां कभी तेज धारा बहती थी वहां अब छोटे छोटे तालाब बन गए। हमारा पीछे जो देख रहे हैं ये बिल्कुल तालाब है। पहले क्या करती थी, यहाँ पर देखो पूरी की पूरी नदी थी। ये कहते थे लगभग 500 साल से ज़्यादा ये पुरानी नदी। मेरा पिताजी कहते थे और दादाजी भी कहते थे कि ये जो नदी है लगभग 500 से ज़्यादा ही होगा। ये पहले नदी इतना बड़ा थी कि 1000 एकड़ से ज़्यादा ही होगा। तो अभी अभी क्या हुआ कि छोटा छोटा कट कट करके वो तालाब बन गई, अपना अपना हिस्सा बांट लिया। फिर भी उसका इतिहास पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। आज भी उन तालाबों में पानी मौजूद है और मछुआरे वहीं से मछलियां पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। सुबह के समय उनका जाल डालना पुराने दिनों की याद दिलाता है। इस सूख चुकी नदी के अवशेष आज भी एक स्मृति की तरह जीवित हैं, शांत, नीरव, लेकिन अपने भीतर हजारों वर्षों का अद्भुत इतिहास समेटे हुए। नदी के किनारे खड़े होने पर कभी कभी ऐसा लगता है कि समय धीरे धीरे ठहर सा गया है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही था। सुबह की रोशनी पूरी तरह फैली नहीं थी। आसमान में हल्की धुंध थी और नदी के जल में उसका कोमल प्रतिबिंब सब मिलकर एक अलौकिक दृश्य बना रहे थे। नदी की किनारा में ये छोटे छोटे फूल दिख रहा है। बहुत सारी फूल है यहाँ पे, देखो ये देखो। और पता नहीं ये कौन सी फूल है लेकिन देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और पीछे का जो बैकग्राउंड है बिल्कुल ग्रीन है और उसका पास पानी और देखने में अलग ही कुछ। नदी का पानी साफ और शांत था। हल्की धारा बह रही थी लेकिन उसमें कोई जल्दबाजी नहीं थी, मानो वो अपनी ही लय में धीरे धीरे आगे बढ़ रही हो। जैसे ही सूरज की पहली किरण पानी पर पड़ी, ऐसा लगा जैसे हजारों छोटे छोटे रत्न चमक उठे हों। मैं कुछ देर स्थिर होकर उस दृश्य को देखता रहा और एक अनोखी शांति महसूस करता रहा। नदी के दोनों किनारों पर पेड़ों की कतारें थीं। बड़े बड़े बरगद, पीपल और अन्य हरे भरे पेड़ अपनी छाया पानी पर डाल रहे थे। जब हवा चलती तो पत्ते हिलते और एक मधुर सरसराहट पैदा होती, जैसे प्रकृति खुद कोई संगीत रच रही हो।
इस संगीत में पक्षियों की चहचहाहट भी घुली हुई थी। अब हम नया कुछ दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर देखो मेरा हाथ में ये जो देख रहे ये मछली बिल्कुल जिंदा है। ये मछली पकड़ा हुआ इसी नदी में, ये जो नदी के अंदर खड़ा है, इन्होंने पकड़ा ये मछली को। और देखो पानी बहुत गहरा हुआ है, देखने में बहुत अलग लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम अगर उसी पानी के अंदर चला जाऊँ तो मैं वापस नहीं लौट सकता हूँ, क्योंकि पानी देखने में बहुत खतरा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये पानी मेरा को कुछ भी कर सकता है। यहाँ रहने से अच्छा वापस जाना ही अच्छा होगा। कहीं कोयल की मीठी आवाज, कहीं मैना की चहक, तो कहीं अनजाने पक्षियों की पुकार। पूरा वातावरण जीवंत हो उठा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये नदी और उसके आसपास का संसार एक विशाल संगीत मंच हो, जहां हर तत्व अपनी धुन बजा रहा हो। नदी के पानी में हल्की हल्की लहरें उठती और किनारे से टकराकर मधुर ध्वनि करती। ऐसा लगता था जैसे नदी खुद अपनी कहानी सुना रही हो, शायद हजारों सालों की यादें, अनगिनत लोगों की कहानियां।